यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आज आया है प्रश्न कि शीघ्र पतन का क्या उपचार है, यानी कि संभोग काल का छोटा हो जाना, मर्द का जल्दी वीर्य निकल जाना, इस रोग का उपचार क्या है। देखिए, अगर आप इस रोग को जड़ से ठीक चाहते हैं, हो जाए और हमेशा के लिए हो जाए, तो सबसे पहले आपको अपना भोजन बदलना होगा। ठीक है, भोजन में क्या, जीवित आहार और अर्धजीवित आहार आपको ज़्यादा लेना होगा, और डेड फूड, मरा हुआ भोजन नहीं लेना है। यानी कि ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करें, और सड़ा हुआ भोजन यानी कि डब्बा बंद चीज़ें आप कम से कम लें, न लें तो अच्छा। तो भोजन को चेंज करना होगा। तो जीवित भोजन में क्या क्या, ज़्यादा से ज़्यादा फल, सलाद, अंकुरित अनाज। अब हम आपको सुबह से रात तक के डाइट चार्ट के संबंध में समझा देते हैं। देखिए, सुबह जगह तो सुषुम जल या फिर ताजे जल के साथ में त्रिफला चूर्ण ले लें। 1-2 चम्मच आप ले लें त्रिफला चूर्ण। यदि आपको दस्त का रोग हो तो फिर इससे हाफ चम्मच ले लें, अपने पेट के हिसाब से ले लें, क्योंकि यह दस्तावर होता है, पेट को ज़्यादा साफ करता है। और अगर दस्त का रोग नहीं है आपको, यानी कि आपको लैट्रिन बार बार नहीं जाना होता है, आप 2 बार जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 2 बार से ज़्यादा जाते हैं आप, तो फिर त्रिफला की मात्रा को घटा लेंगे, आधा चम्मच ही लेंगे। ठीक है, तो त्रिफला सुबह सुबह आप ले लें। इसके बाद फिर आप हरी पत्तियों का जूस लें, 1 गिलास। इसमें हरी पत्तियों का जूस क्या, आपके आसपास में घर में जो भी हरी पत्तियाँ साग खाते हैं ना, पालक, बथुआ, चौलाई, नोनी, हाँ, इसमें मूली पत्ते, धनिया पत्ते, मेथी पत्ते, अन्य और भी जो हरी पत्तियाँ हों उपलब्ध, उन सब का आप जूस बना लें। आप उसे पीसें ठीक से, और उसे कपड़े में रखकर उसे छान लें, गाड़ लें, रस उसका जूस तैयार। और भी अन्य पत्तियों का प्रयोग हो सकता है, पीपल का, बड़ का, आम, अमरूद, दूब, बेल, नीम वगैरह वगैरह, जो भी पत्तियां गाय भैंस खाती हैं, आप उनमें से ज़्यादातर पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो 4-5 तरह की पत्तियां लेंगे और उसका जूस आप कीजिए तैयार, और आधा ग्लास से 1 गिलास जूस बहुत धीरे धीरे स्लोली आप उसे सुबह में पी जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हो सके तो 50 ग्राम फूला हुआ खा लें किशमिश। रात्रि समय ही आप ऊपर डाल दें पानी में फूलने के लिए, और फिर जूस के आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप इसका सेवन कीजिए। खूब चबा चबा कर आप खा लें किशमिश, और 2-4 छुहाड़े भी खा सकते हैं, उसमें 2-4 छुहाड़े और किशमिश का सेवन करें। इसके बाद जब भी आप भोजन लेंगे, भोजन के पहले सलाद, फल, अंकुरित अनाज ले लिया करें। 250 से 500 ग्राम तक आप फल, सलाद, अंकुरित अनाज, यानी कि जीवंत आहार, जीवित आहार, जो हमने आपको शुरू में ही बताया था, तो उसे पहले आप ले लें, खा लें।
इसके बाद फिर रोटी चावल दाल जो खाना हो आप खाएं, लेकिन पहले जीवित आहार, फल, सलाद, अंकुरित अनाज पहले ले लेंगे, खा लेंगे, इसके बाद फिर पका हुआ फूड लेंगे। इसी तरह से रात्रि में भी आप पहले जीवित आहार ले लेंगे, सलाद, फल और अंकुरित अनाज, इसके बाद फिर आप रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दही, आपको जो खाना हो उसके बाद आप खाएंगे। अगर आपने ऐसा भोजन लिया तो निश्चित जानिए कि आपका रोग अच्छा हो जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ औषधियां बता देते हैं आपको जो आपके लिए बेहद है फायदेमंद। आप लिख लें, वो है अश्वगंध चूर्ण, अश्वगंधा अश्वगंध। दूसरा शतावर चूर्ण। इन दोनों का प्रयोग आपको करना चाहिए। 2-2 चम्मच शाम सुबह दूध के साथ में या फिर शहद के साथ में आप इनका प्रयोग कीजिए। दूसरी औषधि है इसमें शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत, जो किसी अच्छी ब्रांड की हो तो शुद्ध शिलाजीत और चना के बराबर आप उसे जो है भोजन के बाद शाम सुबह 2 बार सेवन किया कीजिए। बस ये 2 ही औषधि आपके लिए पर्याप्त हैं। और जैसा मैंने भोजन आपको बताया है वैसा कीजिए तो जो शीघ्र पतन का रोग है उसमें अवश्य ही फायदा होगा। इसके बाद हम एक और व्यवहारिक बातें समझा देते हैं आपको कि शीघ्र पतन यह होता है हड़बड़ाहट के कारण से। संभोग में हड़बड़ाहट होगी तो शीघ्र पतन होगा, इसलिए आप इसमें हड़बड़ाहट न करें, शांत रहें और लंबी लंबी सांसें लेंगे तो आपका जो टाइमिंग है वह अवश्य ही बढ़ेगा और आप संभोग में सफल होंगे। धन्यवाद।